वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बूस्टर पर। देखो, आज का जो अपना लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टेड होगा, जिसके अंदर आप लोगों को जो चीज भी बताई जाएगी, जैसे न्यूटन की डिस्क के बारे में बताएंगे, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण करवाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो उसके सारे के एनिमेशन वीडियो आप लोगों को साथ साथ में दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है प्रैक्टिकली। ठीक है, पहले तो अपन थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी, ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकली आप लोगों को वो करके दिखाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है, देखो, जो वर्ण विक्षेपण है वो पढ़ने से पहले में अपन लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कोई भी वस्तु है वो अपन को दिखाई क्यों देती है, कैसे देती है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई वस्तु रखी हुई है वहां पर, उससे प्रकाश की किरण आएगी, मेरी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो मेरी आंख के अंदर जो लेंस है, उत्तल लेंस होता है आंख के अंदर, वो लेंस है वो उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वो उसका प्रतिबिंब बनाता है उस वस्तु का रेटिना पर। वहां से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो क्या होते हैं, अपने मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, अपने ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, जिससे अपन को सेंस होता है उस वस्तु का, यानी जिसे अपन बोलते हैं देखना, यानी वो वस्तु अपन को दिखती है। ठीक है, यह है वस्तु के दिखने का कारण। अब जो बच्चों प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसमें 7 कलर्स रहते हैं उस प्रकाश के अंदर। ठीक है, तो वो जो 7 कलर रहते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, यानी उनकी आवर्ती क्या होगी, अलग अलग होगी उन 7 कलर की। ठीक है, अब जैसे लाल कलर है उसकी आवर्ती कुछ अलग होगी। ठीक है, पीला कलर है उसकी आवर्ती अलग होगी, बैंगनी कलर है उसकी आवर्ती अलग होगी। मतलब ऐसे सारे जो कलर होंगे उनकी आवर्ती अलग अलग होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ठीक है, अब जैसे कोई लाल वस्तु दिखाई देती है अपन को, तो वो क्या होता है कि जो वो वस्तु है उससे प्रकाश की किरण टकराई, परावर्तित हुई, वो अपनी आंखों तक जो पहुंचती है वो लाल कलर का प्रकाश पहुंचता है, यानी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का प्रकाश अपनी आंख तक पहुंचता है और वो पर्टिकुलर अपन को कलर दिखाई देता है। जैसे लाल कलर है तो लाल कलर का प्रकाश पहुंचा अपने पास, जिससे वो वस्तु अपन को लाल दिखाई दी। पीला है तो पीला, मतलब जो पर्टिकुलर कलर है उसकी लाइट अपने आंखों तक पहुंचती है और वो कलर अपन को, वो उस कलर का वो ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां से अपन को क्या पता लगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती है, सूर्य का जो प्रकाश है, 7 कलर्स रहते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, यानी सबकी आवर्ती क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब अगर मान लो सारे जो कलर है वो एक साथ देखना चाहूं मैं, तो क्या होगा, यानी सारे कलर की जो फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो एक साथ मेरी आंखों तक पहुंचे, तो क्या होगा। तो बच्चों, उसको देखने के लिए क्या किया, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिसको बोला गया न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। तो बचपन की क्लास में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो क्या है, डिस्क का मतलब जैसे मान लो सीडी की जो कैसेट होती है, सीडी की कैसेट होती है, डीवीडी सीडी, ठीक है, वो डिस्क है। ठीक है, उस पर क्या करता हूं, जैसे मान लो ये सीडी की कैसेट है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके जितना एक व्हाइट पेपर लिया मैंने, ठीक है, उसको इसकी साइज का काट लिया ऐसे गोल गोल। ठीक है, काट कर क्या किया, उसको ऐसे 7 भाग में डिवाइड कर दिया, ऐसे अलग अलग 7 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया उसको। जैसे 7 में, ठीक है, इन पर मैंने 7 कलर कर दिए, अलग अलग 7 कलर अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब क्या किया, उस कागज को मैंने उस सीडी पे चिपका दिया। जिस साइड कलर नहीं किया था ना उस साइड से मैंने चिपका दिया, तो क्या मेरे को कलर दिखेंगे ऐसे सारे ऊपर। ठीक है, अब मान लो ये जो है यहां पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में मैंने लाल कलर किया, यानी रेड कलर किया है इस बॉक्स में। ठीक है, इस बॉक्स को मैं देख रहा हूं तो मेरे को रेड कलर दिखाई दे रहा है। मान लो इस बॉक्स को मैं देख रहा हूं तो इसमें पीला कलर किया हुआ वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, मैं अलग अलग इनको देख रहा हूं तो मेरे को अलग अलग, यानी उनसे जो फ्रीक्वेंसी होती है कलर की, वो मेरे तक, मतलब वो लाइट पहुंच रही है, जिससे वो मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक, अब क्या करूंगा, ये जो डिस्क है इसको क्या करता हूं, ये जो सीडी की कैसेट ली मैंने, उसको क्या करता हूं, तेज घुमा देता हूं गोल गोल। ठीक है, उसको तेज घुमा दिया एकदम ऐसे गोल, बहुत तेज स्पीड से। तो क्या होगा, मैं यहां देख रहा हूं, यहां पर मान लो इस पॉइंट पर या इस कैसेट को देख रहा हूं, तो क्या होगा, तेज इसको घुमाऊंगा मैं तो ये मेरे को कैसी दिखाई देगी बच्चों, एकदम सफेद दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, सारे कलर एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं घूमने से। क्योंकि क्या होगा, जैसे मैं यहां पर देखूंगा, ठीक है, अब ये बहुत तेज स्पीड से घूम रही है,
तो इस पॉइंट पर देख रहा हूं, तो इस पॉइंट पर पहले लाल कलर था, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाली इस जगह पर आ जाएगा, फिर ये वाला बॉक्स इस जगह पर आ जाएगा। ऐसे घूमते घूमते ये सारे बॉक्स एकदम बहुत कम टाइम के अंदर ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या होता है, वो सारे कलर की जो लाइट है वो मेरी आंखों तक पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है, मेरे को ये सफेद दिखाई देती है ऊपर से पूरी। ठीक है, इसको अपन करके भी देख सकते हैं। देखो इसका एनिमेशन वीडियो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे क्या हो रहा है। तो बच्चों देखो, अभी आप लोगों ने इसका एनिमेशन वीडियो देखा न्यूटन डिस्क का। ठीक है, तो यहां से आप लोगों की समझ में आया होगा कि कैसे एक साथ कलर अपन को देखते हैं तो वो सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब अपन आते हैं अपने टॉपिक वर्ण विक्षेपण पर। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि एक श्वेत प्रकाश को बच्चों जब अपन किसी प्रिज्म से निकालते हैं, देखो प्रिज्म कैसा होता है। ठीक है, प्रिज्म उसका व्यू बनाता हूं मैं, तो अगर 3D में मैं दिखाना चाहूं तो बच्चों वो ऐसे बनाएंगे अपन उसका 3D व्यू। ये है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है प्रिज्म, ये 3D व्यू है इसका। ठीक है, तो देखो इसके ये वाली साइड है, यानी इसके देखो एक साइड आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है और एक साइड देखो आयताकार भाग दिख रहा है इसका। ठीक है, तो इसको देखो इसमें कितने आयताकार भाग होंगे और कितने इसके अंदर त्रिभुज होंगे। देखो एक त्रिभुज, एक इसके पीछे जो होगा वो त्रिभुज, यानी दो तो क्या हुए इसके अंदर त्रिभुज हुए। फिर देखो एक आयताकार भाग, एक इधर वाला आयताकार भाग और एक इसके नीचे वाला आयताकार भाग, यानी तीन क्या होते हैं, आयताकार भाग होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, तीन तो आयताकार होंगे भाग और दो क्या होंगे बच्चों, त्रिभुज होंगे। जैसे एक तो ये रहा त्रिभुज, एक ये रहा। अब आयताकार भाग देखो, एक तो ये देखो, ये एक ये इधर, ठीक है, और एक ये सामने वाला। ऐसे इसके अंदर तीन त्रिभुज होते हैं और सॉरी दो त्रिभुज होते हैं और तीन आयताकार भाग होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने अभी देखा। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, ये जो बच्चों वर्ण विक्षेपण है ये क्या है। मैं प्रिज्म को बनाता हूं, जब अपन प्रिज्म बनाएंगे तो अपन ऐसे दिखाएंगे कॉपी के अंदर प्रिज्म को, एक ट्राइंगल बना के दिखाएंगे, एक त्रिभुज से ऐसे, एक त्रिभुज से ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक लिया है प्रिज्म। बच्चों ये क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म। ठीक है, तो देखो जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, श्वेत प्रकाश जब इस पर आपतित होता है, यानी श्वेत प्रकाश की जो किरण इस पर आपतित हुई, ठीक है, आपतित हुई तो क्या होगा देखो। अब देखो ये इधर क्या है, ये कांच का है, ग्लास है, तो ये कौन सा मीडियम हुआ, सघन माध्यम हुआ। और ये इधर क्या है, विरल माध्यम है, यानी विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो मैं इसका नॉर्मल यहां पर खींचूं, ये वाली सरफेस है इसका, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण आप लोग बताओ सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसकी चाल बढ़ती है कि घटती है, उसकी चाल बच्चों क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, अब यहां भी देखो जब ये श्वेत प्रकाश की जो किरण है ये आगे जाके 7 कलर में अलग अलग विभाजित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब इसमें भी जो लाल कलर का जो प्रकाश है ना बच्चों, जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी जो चाल होती है वो सर्वाधिक होती है, उसकी चाल होगी बाकी कलर से ज्यादा। जैसे बैंगनी कलर से क्या होती है, ज्यादा होती है, और बैंगनी कलर की सबसे कम होती है चाल। ठीक है, और लाल कलर की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये प्रकाश की किरण यहां आपतित हुई, अब क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुक गई, ये अभिलंब है इसकी ओर झुक गई, ये लो झुकी। अब देखो फिर क्या होगा, ये जो सतह है इसकी, अब प्रिज्म से क्या हो रहा है बच्चों, 2 बार अपवर्तन हो रहा है, जैसे ग्लास स्लैब से होता है, कांच की पट्टिका से बताया था। ठीक है, एक तो ये अपवर्तन हुआ, फिर एक इधर बाहर निकलेगी तब होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये वाली जो सतह है इसका अभिलंब मान लो ये है।
ठीक है, इसका विलंब ये है। अब ये प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में। तो सघन से विरल में जाती है तो क्या विलंब से दूर हटती है, ये अविलंब है तो इसे दूर हटेगी, ये लो दूर हटी। तो ये तो बच्चों लाल कलर का प्रकाश है, ये तो लाल रंग का है, ठीक है। अब जो बैंगनी कलर होगा उसकी तो चाल कम होती है तो वो ज्यादा झुक जाएगी, तो वो ज्यादा झुक गई। लो लाल कलर, बैंगनी कलर है उसका क्या होता है, चाल कम होती है, मैंने बताया उसकी स्पीड कम होगी तो वो ज्यादा झुकेगी, स्पीड कम होगी, वो जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड कम होगी वो उतना ही नीचे झुक जाएगी। जैसे पानी का पाइप का एग्जांपल लेके बताइए, पाइप पे से पानी आ रहा है, जितनी स्पीड कम होगी उतना ही वो इसके एकदम पास में गिरेगा, स्पीड ज्यादा होगी तो वो दूर जाएगा, ठीक है। तो वही है, अब ये अविलंब है, इसके उतना ही पास में आएगा, स्पीड ज्यादा होगी तो ये दूर जाएगा, ठीक है। तो देखो इस पर मैंने फिर अविलंब खींचा यहाँ पर, अब ये भी क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगी, दूर हटेगी, ये लो दूर हट गई ऐसे। अब बाकी जो बच्चों 5 कलर रहते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं। जैसे एक लाइट थी वो ऐसे गई, वो ऐसे चली जाएगी, एक लाइट थी जो ऐसे आई वो ऐसे चली जाएगी, एक थी वो ऐसे, एक थी वो ऐसे, और एक वो ऐसे। बाकी कलर की लाइट होती है वो ऐसे आगे गमन करती है, ठीक है। अब देखो सबसे नीचे तो क्या होता है, वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। यानी सबसे ऊपर रेड दिखता है और सबसे नीचे बैंगनी कलर दिखता है, उसके बाद में इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यानी इसको अपन याद रखते हैं वेबजोर से, इस वर्ड से इनको अपन इनका कलर याद रखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस याद रखते हैं कलर की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी, लाल कलर की, और सबसे कम बैंगनी कलर की, बाकी जो कलर है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब देखो ये जो पैटर्न है बच्चों, ये जो प्रतिरूप प्राप्त होता है, इसको मान लो ये मैंने स्क्रीन लगा दिया, दीवार है, इस पर जो ये प्रतिरूप प्राप्त होगा, जैसे अपन ने इंद्रधनुष देखी है वैसे 7 कलर दिखेंगे मेरे को, तो इस प्रतिरूप को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इस प्रतिरूप को अपन बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ये जो प्रतिरूप प्राप्त होता है मेरे को स्क्रीन पर या दीवार पर, पर्दे पर, उसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये जो घटना होती है कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होना, उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अपने संगत 7 रंगों में विभक्त होने की घटना, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। और जो पर्दे पर जो अपन को 7 रंगों का प्रतिरूप प्राप्त होता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं अपन, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ऊपर रेड कलर रहता है, सबसे नीचे बैंगनी कलर रहता है, बाकी 5 कलर इसके बीच में रहते हैं, जैसे इंद्रधनुष के अंदर होता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो आप लोग देखो इसका इसका 3D व्यू देखो, ठीक है, एनिमेशन वीडियो देखो प्रिज्म से कैसे हो रहा है। उम्मीद करता हूं अभी ये तो आप लोगों के बोर्ड वर्क था जो आप लोगों के समझ में आया होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या था, कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से निकलता है तो अपने घटक 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने घटक 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। और ये जो 7 रंग, पर्दे पर जो 7 रंग का जो प्रतिरूप मिलता है मेरे को, जो पैटर्न मिलता है एक, उस पैटर्न को, उस प्रतिरूप को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना वर्ण विक्षेपण, इसको अब आप लोग एनिमेशन वीडियो से देखो अच्छे से, इंटरेस्टेड है, ठीक है, देखो। तो बच्चों ये था अपना
आज का टॉपिक वर्ण विक्षेपण। उम्मीद करता हूं आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे अपन और भी इंटरेस्टेड वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।